कहानी है किशनपुर नाम के एक गांव की, जहां सूरज अपने दो छोटे भाइयों अभय और ऋतक के साथ रहता था। इन तीनों भाइयों के माता पिता कई वर्षों पहले गुजर चुके थे, जिसके कारण सूरज अपने घर में बड़ा रह गया था और घर की सारी जिम्मेदारियां सूरज पर आन पड़ी थी। सूरज की उम्र अभी सिर्फ 15 वर्ष की थी। घर किराए का था और दोनों भाई बहुत ही छोटे थे, जिनको पढ़ाना लिखाना, घर का किराया, दोनों छोटे भाइयों की पढ़ाई का खर्चा, घर के खाने पीने का खर्चा सूरज अकेला नहीं उठा सकता था, क्योंकि वो अभी बहुत ही छोटा था। मगर वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी बड़ी बेआवाज होती है, जब देने पर आए तो चप्पड़ फाड़ कर देता है। सूरज को खुद भी पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, मगर घर के हालात ऐसे नहीं थे कि सूरज अपनी पढ़ाई को जारी रख सकता। इसीलिए उसे पढ़ाई को अलविदा कहना पड़ा। अब सूरज की जिंदगी में एक ही मकसद रह गया था, वो था अपने दोनों छोटे भाइयों की अच्छी परवरिश करना, उन्हें अच्छी तालीम दिलवाना और उन्हें अच्छे संस्कार देना। सूरज इसी तरह गांव के बाजार में चला जाता था, किसी की बोरियां उठाता, किसी का फल बेचता, तो कभी किसी का सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करता। उसे जो काम मिलता था वो कभी भी इनकार नहीं करता था, और इससे उसे जो कुछ भी मिलता वो उससे घर का गुजर बसर करता था। मगर ये तो हुई हवाई रोजी, फिर इससे अगर घर चलता भी तो कब तक चल सकता था। इसी तरह घर के हालात बहुत ही खराब होने लगते। घर का किराया खत्म हो गया था, जिस कारण मालिक मकान घर खाली कराने का बोल देता है। ये सुनकर सूरज ऊपर वाले से कहता है, सूरज, आखिर मेरा क्या दोष था जो मुझ पर इतनी सी उम्र में इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां आन पड़ी हैं, और जिम्मेदारियां भी ऐसी जिनसे मैं जान भी नहीं छुड़ा सकता। आखिर क्यों मेरे माता पिता को मुझसे बचपन में ही अलैदा कर दिया। ऊपर से मेरे पास पैसे नाम की कोई चीज नहीं है। मैं करूं भी तो क्या करूं। ऐ भगवान, अब तू ही बता कि मैं क्या करूं। मैं बहुत ही परेशान होकर रह गया हूं। सूरज गरीब जरूर था, मगर दिल का बहुत ही अच्छा था। वो भिखारियों और गरीब लोगों का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखा करता था, जबकि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, मगर फिर भी वो दूसरों की मदद किया करता था। सूरज के काम करने के बावजूद भी उसके घर का गुजर बसर बहुत ही मुश्किल हो गया था। जब सूरज ने देखा कि उसके घर का गुजर बसर बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है, तो एक दिन वो परेशानी की हालत में जंगल की तरफ चल पड़ा और सोचता है कि हो सकता है कि जंगल में मेरे लिए कोई ऐसा काम हो जिसे मैं कर सकूं। तभी उसे जोरदार बादल गरजने की आवाज सुनाई देती है और वो समझ जाता है कि बारिश आने वाली है। क्योंकि वो जंगल के बीचों बीच था, इसीलिए वो अपना सर छुपाने के लिए जगह तलाश करने लगा। इस दौरान जोरदार बारिश आने लगती है और सूरज को अपने भाइयों की भी चिंता होने लगती है, मगर वो जोरदार बारिश में जाता भी तो कहाँ जाता, इसीलिए वो वहीं जंगल में ही रुक गया। इस तरह काफी समय गुजरने के बाद बारिश रुक जाती है और सूरज बड़ी मुश्किल से रास्ता बनाता है और अपने घर की तरफ चल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे एक जानवर के बोलने की आवाज सुनाई देती है। फिर सूरज उस आवाज का पीछा करने लगता है और उस आवाज का पीछा करते हुए एक दलदल के करीब जा पहुंचता है, जहां पर जाकर वो देखता है कि एक गाय फंसी हुई है और मदद के लिए चिल्ला रही है। फिर सूरज सोचता है कि आखिर मैंने तो घर ही जाना है, क्यों ना मैं जाते जाते इस गाय की मदद ही कर दूं। हो सकता है मेरे कारण ही इसकी जान बच जाए। फिर वो एक रस्सी तलाश करता है और उसकी मदद से गाय को खींचने लगता है। इस तरह
काफी समय गुजरने के बाद और इतनी कोशिश करने के बाद सूरज गाय को उस दलदल से बाहर निकाल लेता है। जब वो गाय बाहर निकल आती है तो सूरज को हसरत भरी निगाहों से देखती है, मानो कि वो उसका शुक्रिया अदा कर रही हो। फिर सूरज उस गाय के सर पर हाथ फेरता है और अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है तो गाय पीछे से आवाज लगाती है, रुक जाओ सूरज। सूरज घबरा जाता है। इस घने जंगल में इसे कौन जानता है? और वो पीछे मुड़कर देखता है तो वही गाय सूरज को बोल रही होती है, जिसे सुनकर सूरज बहुत ही हैरान हो जाता है और उस गाय की तरफ बढ़ने लगता है। फिर वो गाय कहती है, मुझे भगवान ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा था। ये तुम्हारे लिए एक आजमाइश थी कि तुम मुझे मुसीबत में फंसा देखकर मेरी मदद करोगे या नहीं करोगे, और तुम इस आजमाइश पर पूरा उतरे, इसलिए तुम मुझे अपने साथ ले जाओ। जिसे सुनकर सूरज उस गाय को साथ ले जाने का सोचता है। फिर वो गाय उस सूरज से कहती है, मैं रोज तुम्हें सोने के सिक्के दिया करूंगी, जिसके कारण तुम अपना घर चलाना। ये सुनकर सूरज बहुत खुश हो जाता है और उस गाय को अपने साथ अपने घर ले आता है। इस तरह वो गाय रोजाना सूरज को सोने के सिक्के दिया करती थी, जिससे ना सिर्फ उसके घर का गुजर बसर अच्छे से होता, बल्कि वो अपने दोनों भाइयों की पढ़ाई का खर्चा भी बहुत अच्छे से उठाने लगा। अब सूरज, जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान दिखाई देता था, वो बहुत ही खुश नजर आता है। सूरज अपने भगवान का बहुत ही धन्यवाद करता दिखाई देता है। सूरज अपने दोनों भाइयों और अपनी गाय के साथ बहुत ही खुश था। वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे थे। नंबर का आवारा लड़का था, जो पूरा दिन इधर उधर फिरा करता था और दूसरों से खूब छेड़छाड़ किया करता था। वो कभी किसी की गाय खोल देता तो कभी किसी के बाग से फल चुरा लेता था, कभी स्कूल के बाहर जाकर छुट्टी की आवाजें लगाता था, जिसकी आवाज सुनकर सारे बच्चे खुश होकर उठकर भागने लगते थे। इस तरह आकाश पूरा दिन गांव में हल्ला गुल्ला करता रहता था। उसके शरारती होने के कारण उसके माता पिता उससे बहुत परेशान रहने लगे थे, क्योंकि गांव के सभी लोग उसकी शिकायतें करने उसके घर आते थे। जब भी आकाश के माता पिता किसी गांववासी को अपने घर की ओर आता देखते तो वो समझ जाते थे कि भगवान ही खैर करे। अब उन्हें पता होता था कि उनके घर कोई शिकायत आने वाली है। ऐ भगवान, फिर से एक नई शिकायत। आकाश के माता पिता उसको खूब डांटते और फिर प्यार से भी समझाया करते थे, मगर आकाश था कि किसी भी तरह कोई बात समझने के लिए तैयार नहीं था। उसके कान पर तो जूं तक नहीं रेंगती थी और वो अपनी मनचाही इच्छाओं को पूरा करता रहता था। इसी तरह एक बार आकाश के पिता बहुत ही बीमार पड़ गए, जिसके कारण वो अपने काम पर नहीं जा पाते और उनके घर के हालात बहुत खराब होने लग जाते हैं। डॉक्टर्स ने आकाश के पिता को मुकम्मल तौर पर आराम बता दिया था, जिसकी वजह से आकाश की माँ बहुत ही परेशान रहने लगी थी और वो आकाश को कहती है, बेटा, अब इस घर की सारी जिम्मेदारियां तुम पर है। बेहतर है कि तुम इस तरह आवारा फिरने से तुम अपने पिता का काम संभाल लो, ताकि घर में भी कुछ रकम आ सके, जिससे तुम अपने पिता का इलाज भी करवा सको। डॉक्टर्स ने पूरे 1 लाख रुपए का इंतजाम करने को कहा है, जिससे तुम्हारे पिता का इलाज होगा। मगर आकाश था कि कहाँ मेहनत करने वाला था। इस तरह समय बीतता जाता है और आकाश के पिता की हालत और भी खराब होने लगती है।
अब वो करे भी तो क्या करे? अगर वो अपने पिता का काम भी संभाल ले तो जल्द ही 1 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हो सकता था। इस तरह कुछ दिनों बाद गांव में एक ऐलान होता है कि गांव के मुखिया जी ने एक दौड़ का मुकाबला रखा है, जिसे देखने पास के गांव के मुखिया भी आ रहे हैं। और गांव के मुखिया का कहना है कि वो दौड़ जीतने वाले को 1 लाख रुपया इनाम भी देंगे। यह ऐलान सुनकर आकाश बहुत ही खुश हो जाता है और सोचता है कि क्यों ना वो रेस दौड़कर इनाम की रकम वसूल करे और वो अपने पिता का उससे इलाज भी करवा सकेगा। फिर वो दिन रात दौड़ने की परीक्षा करने लगता है, जिसे देखकर उसके माता पिता को इतनी शांति पड़ जाती है कि उनका बेटा कुछ करने तो लगेगा। इन्हें उसके अंदर कुछ पैसा कमाने की सोच तो आई। इस तरह दौड़ने का दिन भी आ जाता है और आकाश भी बाकी लड़कों के साथ दौड़ने के लिए तैयार खड़ा होता है। जैसे ही दौड़ शुरू होने का ऐलान होता है और आकाश दौड़ने लगता है, आकाश बहुत ही मेहनत से दौड़ता है। कभी कोई उससे आगे निकल जाता है तो कभी आकाश सबसे आगे निकल जाता था। इस तरह दौड़ चलती रहती है कि आकाश को एक लड़का मौके से फायदा उठाते हुए धक्का देता है, जिसकी वजह से आकाश नीचे जा गिरता है और उसके पांव में चोट लग जाती है और सब लड़के आकाश से आगे निकल जाते हैं। आकाश सोच में पड़ जाता है कि वो अब करे तो क्या करे। करीब उसे दरख्त के नीचे जूते रखे हुए दिखाई देते हैं। उसके पांव से क्योंकि खून बह रहा था तो वो सोचता है कि वो इन जूतों को पहनकर अपने खून को रोक सकता है और दौड़ का मुकाबला कर सकता है। आकाश ने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी और अपनी हिम्मत जुटाते हुए उन जूतों को पहनकर दौड़ने की कोशिश करने लगता है। मगर उसे क्या मालूम था कि वो जूते तो जादुई जूते हैं और ऊपर वाले ने उसकी मदद के लिए ही भेजे हैं। इस तरह आकाश उन जूतों को पहनकर दौड़ने लगता है और धीरे धीरे वो सबसे आगे निकल जाता है और इस तरह दौड़ते दौड़ते वो आखिरकार रेस भी जीत ही जाता है। गांव के मुखिया आकाश को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, गांव के मुखिया, मैंने तुम्हें इसी हिम्मत से देख लिया था जब तुम्हें लड़के ने धक्का दिया था, मगर तुमने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और हिम्मत जुटाकर अपनी दौड़ जारी रखी। मैं तुम्हारी इस मेहनत से बहुत ही प्रसन्न हो गया हूँ और जिसके कारण तुम जीत भी गए हो। इस तरह आकाश को इनाम की रकम मिल जाती है और आकाश उन लाख रुपयों को पाकर बहुत ही खुश दिखाई देता था, क्योंकि वो अपने पिता का एक अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाना चाहता था। अब आकाश के अंदर पैसा कमाने का जुनून भी पैदा हो गया था और वो दौड़ जीतने के बाद अपने पिता का कारोबार भी संभालने लगता है और खूब तरक्की करता है, जिसे देखकर उसका पिता बहुत ही खुश होता है और उसे बहुत सी दुआएं देते हैं। अब गांव के सभी लोग आकाश की शिकायतें नहीं बल्कि उसकी इज्जत करते थे, क्योंकि आकाश एक बहुत ही समझदार लड़का बन गया था, क्योंकि वो किसी को भी परेशान नहीं करता था। आकाश अपने माता पिता का भी बहुत ख्याल रखता था और अब वो अपने माता पिता के साथ रहकर बहुत ही खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि अपनी हिम्मत को जुटाते हुए कठिन समय का सामना करते हुए बुरे समय का सामना करते रहना चाहिए। इसी से ही सफलता मिलती है।